श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ओम नमः शिवाय। तो आज है शिव महापुराण का 10वां खंड और शिव भक्तों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपने ये शिव महापुराण का खंड सुनना शुरू कर दिया है तो पूरा एंड तक जरूर सुनिएगा, बीच में मत जाइएगा। क्या है कि कथा में बीच में उठकर जाने से दोष लगता है। आज हम पढ़ेंगे योग की शौर विधि। सनक जी ने वामदेव से कहा, अब मैं स्नान और शौर की विधि बताता हूँ, इससे यतियों को परम शुद्धि मिलती है। शिष्यों को चाहिए कि योग पद को प्राप्त करने के लिए शौर कर्म करें। उसे चाहिए कि नाई के छुए वस्त्र को मिट्टी और जल की सहायता से शुद्ध करें। शिव शिव को बोलता हुआ दोनों हाथों की अनामिका तथा अंगूठे को अभिमंत्रित करें, श्रोणिक करें और उत्तरा एवं कोच को शुद्ध करके प्रोषण करें। दाहिनी ओर से शौर कराएं और आगे के बाल कुछ कम कराएं तथा पीछे के बाल सभी मुंडन करें। पीछे बाल मुंडावे और एक पत्ते से बालों को रखकर दूसरे दूर डाल दे, मुँह भी मुड़ा ले। फिर पैर रख कर नाखून काट ले। योग की स्नान विधि। ये तो होगी योग की शौर विधि और यह है योग की स्नान विधि। जल में बाहर स्नान करे। बेल, पीपल या किसी के जड़ के नीचे की मिट्टी लेकर उसके 3 भाग करें। उस अस्त्र मूत्र से अभिमंत्रित करें। ओम नमः शिवाय। उस मिट्टी के एक भाग से हाथ पर बाहर लेकर जल से धोएं और मिट्टी के ढेर से शरीर को मलकर जल में प्रवेश करके शरीर को धो डालें। ओम नमः शिवाय। पीपल की मिट्टी और तुलसी के क्यारी की मिट्टी इतनी शुद्ध बताई गई है गाइस, तो देखिए। इसके पश्चात दूसरे भाग की मिट्टी को मुंह और सिर पर बाहर मलकर बार बार धोए। तट पर आकर 16 बार कुल्ला करें और 2 बार आचमन करके ओम पूर्वक 16 प्राणायाम करें। शेष बची हुई मिट्टी को लेकर उसके 3 भाग करें। एक भाग में कमर और पैर पर मल कर धो ले और 2 भाग कुल्ला करे तथा आचमन करे। फिर मौन होकर ओम मकार पूर्व 16 प्राणायाम करे। फिर मिट्टी के दूसरे भाग को जंघाओं पर मले और प्रणव द्वारा 3 प्रेक्षण करें। फिर रखी हुई मिट्टी को 7 बार अभिमंत्रित करें। उससे अपना हाथ 3 बार धोएं और अपनी कक्षा में सूर्य को देखते हुए सिर से पैर तक मिट्टी लगाएं। पुनः तीसरे भाग की मिट्टी को लेकर पृथ्वी पर रखे हुए अपने दंड को उठाकर मंत्र दाता गुरु को स्मरण करके 3 बार साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद तीर्थ में घुसकर बार बार डुबकी लगाए और ओम कहता हुआ शिव जी के चरणों में ध्यान लगाएं। ये मैंने स्नान की विधि बताई। अब आगे जो भी सुनने की इच्छा है उसे प्रेम पूर्वक बताने का कष्ट करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस कथा में ये दिया गया है कि हम स्नान करने कहीं जाते हैं तो इस प्रकार स्नान करें मिट्टी से, और जो योग्य होते हैं उनके लिए खास तौर पर यह नियम होता है। योगियों के मरने के पश्चात क्या होता है इसके बारे में इस कथा में दिया गया है।
तो चलिए सुनिए। वामदेव बोले, हे स्वामी, मैंने सुना है कि योगियों का दाह संस्कार नहीं किया जाता है, उनकी भूमि में समाधि लगाई जाती है, इसका क्या कारण है? सनक मुनि ने बताया, ये बहुत ही गोएक बात है। इसी प्रकार का प्रश्न एक बार योगी मुनि भृगु जी ने भगवान शंकर से किया था। इसी संबंध में भगवान शंकर ने साक्षात प्रकट होकर जो कथा बताई थी उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। इस परम रहस्य को केवल शिव भक्तों को ही बताना चाहिए, हर किसी पर इसे प्रकट नहीं करना चाहिए। धैर्यवान योगी जिसे समाधि अवस्था प्राप्त हो वही शिव से परिपूर्ण होता है। ओम नमः शिवाय। जो समाधि से अपरिचित हो तथा अधीर हो उसे गुरु के मुख से मंत्र लेकर शिव जी के ध्यान में प्रयाण हो जाना चाहिए। इससे तीनों पदार्थों का ज्ञान होता है। नित्य प्रणव में मन लगाना चाहिए। शरीर के शीतल पड़ने पर केवल शिव जी का ही ध्यान करना चाहिए। इससे वह शिव कृपा द्वारा पुण्यात्माओं के लोक में प्रस्थान करता है। ओम नमः शिवाय। एकादशी पद्धति। सनक जी बोले, अब मैं 11वें दिन की विधि बताऊंगा। एक वेदी को लिपकर पूर्व व पश्चिम में 5 मंडे बनाए, उसमें पीछे बताए गए 5 देवों की पूजा करें, उनके दिव्य रूप का ध्यान करें। शिव जी की कृपा से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। शिव जी ने अपने पास सब कार्य करने वाली, नित्य अनुग्रह करने वाली 5 मूर्तियों को स्वीकार कर लिया है। उनका ध्यान करके शंख के जल से उन्हें अर्घ्य दे। ओम भूर्भुवः स्वः इस मंत्र से प्रोषण आदि करें और धूप दीप देकर परिक्रमा करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सिर पर अंजलित बांध कर प्रार्थना करें, हे माताओं, आप प्रसन्न होकर यति को शिव जी चरणों में रक्षित करो। फिर विसर्जन करके उसे प्रसाद को कन्याओं में बांट दें अथवा गौओं को खिला दें या उसे जल में सिला दें। इसके अतिरिक्त उसे और कहीं न डालें। इस प्रकार उनका श्राद्ध संपन्न करें। ओम नमः शिवाय। शिव वर्ण। सनक जी ने बताया, 12वें दिन सुबह उठकर स्नान करके के कर्म करके शिव भक्त यति 6 ब्राह्मणों को मध्याह्न में स्वास्तिक भोजन कराएं। फिर उन्हें प्रेम के निकट बिठाकर उन्हें परमेश के निकट बिठाकर पंचोक्त पूजन करें। मौन रूप से नमस्कार करें। उसी स्थान में गुरु पूजन का संकल्प करें। ओम नमः शिवाय। और कुशा का स्पर्श करें, उनके चरणों को पखारें और परमेष्टि रूप गुरु तथा उनके भी गुरु का ध्यान करें। धूप दीप नैवेद्य आदि पूजन की सामग्री से विधि को आसन प्रदान कर संपन्न करें। नमस्ते कहते हुए नमस्कार करें और देवी आदि मंत्रों से अक्षित छोड़ दें। नमस्कार कर सर्वना अमृत सुर कहे ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वयं हाथ में जल लेकर उनके साथ हाथ धो लें और आसन पर बैठकर तांबूल दक्षिणा छाता खड़ाऊ आसन पंखा चौकी वेगुण दंड आदि प्रदान करें। उनकी परिक्रमा करके तथा नमस्कार करके उन्हें
द्वारा तक छोड़ जाए। उनके द्वारा लौटाने पर लोटों को ब्राह्मण अतिथियों दोनों अनाथों को भोजन कराने के पश्चात स्वयं भोजन करें। इससे तरह उत्तम गुरु की आराधना करें। व्यक्ति बड़े से बड़े भोजन को भोगता है। सनक के जी वामदेव जी को इस प्रकार उपदेश देकर माता पिता के चरणों में प्रणाम करके कैलाश के शिखर पर चले गए। तब कामदेव ने भी सनक स्कंद स्वामी का ही अनुसरण किया और शिव पार्वती जी को शीश नवाकर भक्ति में रम गए। पृथ्वी पर बैठकर अनेक स्रोतों से उनकी स्तुति की। तब उनकी कृपा से वहीं पर रहने लगे। सूजी बोले, आप लोग भी ओमकार महेश्वर को ही शिव जानकर यही विश्वेश्वर का ध्यान करते हुए सुखपूर्वक निवास करो। इतना कहकर वे वैदरिक्षाश्रम को चले गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।